हेलो बच्चों बेटी, कैसे हो? स्टूडेंट टाइम कहानी जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत। तो आज की कहानी का नाम है हमारा मन की चंचलता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, मन की चंचलता। तो ये फैक्ट ही है, इसको बदल नहीं सकते, पर इसका कुछ उपाय जरूर कर सकते। देखो मन की चंचलता की स्टोरी क्या बताएं। एक बार गुरुकुल में एक नया शिष्य आया। आश्रम के नियमानुसार उसे भी प्रतिदिन संध्या उपासना करनी होती थी। संध्या यानी शाम को उपासना करनी होती थी। ध्यान संध्या का अभिन्न अंग है, मतलब मेडिटेशन जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो कि हम करते हैं क्या नहीं। तो इस पर थोड़ा सोच विचार करो। सुनो कहानी। ध्यान संध्या का अभिन्न अंग है, लेकिन नए शिष्य का ध्यान बिल्कुल नहीं लगता था। जो नया बच्चा आया था उसका ध्यान बिल्कुल नहीं लगता था। कुछ दिन तो वो जबरदस्ती आंखें बंद करके बैठा रहा, लेकिन अंततः एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। अब कुछ दिन तो वो प्रेशर में सब गुरुजी डांटेंगे, सब बच्चे बैठे हैं, इसके सबसे वो ध्यान करने बैठ गया, पर उसका मन तो कुछ लगता था नहीं। फिर क्या हुआ, एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। वो तुरंत उठकर अपने गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, ये संध्या में ध्यान की क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा कि शाम के समय ध्यान करने की जरूरत क्या है? ध्यान मीन्स मेडिटेशन की क्या आवश्यकता है? गुरुदेव बोले, वश्य, ध्यान मन को साधने के लिए अनिवार्य है। ध्यान जो मेडिटेशन है तो हमारे मन को जीतने के लिए, मन को काबू में करने के लिए जरूरी है। अनिवार्य मतलब जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। शिष्य बोला, किंतु गुरुदेव, क्या मन को साधना जरूरी है? तो उन्होंने बोला अपने गुरु को, गुरुदेव, क्या मन को साधना जरूरी है? मेरा मन तो ध्यान बिल्कुल नहीं लगाता, मेरा मन तो ध्यान में नहीं लगता। गुरुदेव बोले, मन को साधना इसलिए जरूरी है क्योंकि मन चंचल है। चंचल मन से किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए मन की चंचलता पर काबू पाना जरूरी है। शिष्य बोला, किंतु गुरुदेव, मन चंचल क्यों है? अब उसने प्रश्न पूछना अच्छी बात है। देखो, जो भी चीज आपको अटक रही है, समझ में नहीं आ रही है, वहां प्रश्न पूछो। तो मन को साधना क्यों जरूरी है, वो शिष्य ने पूछा गुरुजी को। तो गुरुजी ने क्या कहा, जब मन को जीतोगे, स्थिर करोगे, तब कोई भी चीज अटेंशन से कर पाओगे, फोकस से कर पाओगे, तो हर कार्य सिद्ध होगा। तो अब शिष्य ने दोबारा पूछा, किंतु गुरुदेव, मन चंचल क्यों है? मन ही चंचल क्यों है? ठीक है, मन को स्थिर करना जरूरी, आपने बता दिया, सिद्ध हमको सफलता पाने के लिए, सक्सेस होने के लिए, पर मन चंचल ही क्यों है ना? नाइस क्वेश्चन। शिष्य का प्रश्न सहज था, उसका तो जेन्युइनली उसने पूछ लिया, किंतु उसका उत्तर उतना ही सरल नहीं था। वास्तव में इस एक ही प्रश्न में संपूर्ण योग का सार छुपा हुआ था, है ना? क्वेश्चन उसने तो सहज रीति बोल दिया कि मन ही चंचल क्यों है, पर उसका सार मतलब उसका जो डीप नॉलेज है वो इतना इजी नहीं था ना। देखो, गुरुदेव बोले, एक बात बताओ, जिस मनुष्य के पास रहने का कोई ठिकाना ना हो वो क्या करेगा? जिस मनुष्य के पास रहने का कोई ठिकाना ना हो वो क्या करेगा? शिष्य बोला, गुरुदेव, दर दर भटकता फिरेगा। गुरुदेव, शिष्य क्या बोला, गुरुदेव, वो तो दर दर भटकता रहेगा जब तक कि उसे रहने का कोई ठिकाना ना मिल सके। गुरुदेव बोले, बस यही कारण है मन की चंचलता का। क्या कारण है? यही कारण है। मन चंचल इसलिए है क्योंकि उसके पास ठहरने का कोई ठिकान नहीं है, कोई स्थान नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उसे असीम और अनंत आनंद की अनुभूति हो, जहां पहुंचकर उसे कहीं पहुंचने की आवश्यकता ना हो। ऐसा जो स्थान है एक ही, और वो है परम आनंद भगवान। परम आनंद भगवान यानी कि परमात्मा। तो परमात्मा से ही जब ध्यान लगाओगे तो भी अपना ध्यान स्थिर होगा, हमारा मन स्थिर होगा, है ना? उसको कंट्रोल करना यानी परमात्मा की याद में रहना। अब परमात्मा की याद में रहना यानी क्या करना? सिर्फ नाम मुंह से या हाथों में माला लेके जाप करते रहना, ये तो नहीं हुआ ना हमारा ध्यान परमात्मा में लगे, क्योंकि मन तो फिर भी भटकते रहता। कर्म तो हम हाथों से कर रहे हैं, है ना? मन तो अपना अपना काम कर ही रहा है, वो तो मुंह अपना कर्म कर रहे हैं, हाथ अपने कर्म कर रहे हैं, पर मन तो अपना काम फटाक से इतना चालाक होता है,
फट से निकल जाता है। भले हाथों में माला हो, राम 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 जप रहे हो, वो इधर उधर घूमकर आ जाएगा, किधर कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, सब भूल जाएगा। तो मन को सही तरीके से ध्यान में लगाना, यानी कि मेडिटेशन करना, उसके लिए हमें सही चीज़ का गाइडेंस चाहिए, सही मार्गदर्शन चाहिए। मेडिटेशन करना यानी हमारे मन को एकाग्र करना, और एकाग्र इस तरह किया जाएगा जब उसको सही विचार, सही सोच, है ना, सही कार्य जब आप उसको देंगे। हमको हाथों को कोई कार्य देना, ना मुंह को कोई कार्य देना, ना आंखों को, ना कुछ देखना है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ करना है। बस एक जगह बैठ जाइए, स्ट्रेट होके बैठे, है ना, आंखों को बंद कर दीजिए और सांसों पे ध्यान केंद्रित करके अपने मन को सही दिशा में लगाएं। उसके वो इधर उधर जब भटक रहा है तो उसको एक सही पाठ पढ़ाना शुरू कर दीजिए, उसे सही सही चीज़ें सिखाएं। तो मेडिटेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैं बताती भी हूँ बच्चों को। मैं इसमें एक अपने मेडिटेशन ग्रुप का लिंक भेज देती हूँ, ठीक है, किड्स मेडिटेशन ग्रुप, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और जब मेडिटेशन में जब लेती हूँ बच्चों का, उसमें आप ज्वाइन होके कर सकते हैं वैसा, है ना। और बच्चों को ज़रूर कराएं, सब बड़े लोगों के हाथ में होता है। अगर मम्मी पापा ही सही सुने, सही समझे, सही करें, तो बच्चों को भी सही दिशा बताएंगे। जैसा कौन सा ब्रांड लॉन्च होने वाला है, कौन सी मूवी थिएटर में रिलीज होने वाली है, बहुत चीज़ें चलती हैं कि ये जो लेटेस्ट में क्या होने वाला है, अपडेट, है ना, जो चलते रहता है, अपग्रेड भी करते रहते हैं अपने आप को, और कहाँ करना है वो भी तो ज़रूरी है ना। तो जैसे इन चीज़ों का हम नॉलेज रखते हैं, वैसा कुछ नॉलेज हमको हमारे आध्यात्मिकता की ओर, मन की ओर भी लगना चाहिए, क्योंकि यहीं से ही सब रास्ते खुलते हैं। नहीं तो आप दौड़ते रहते, उस दौड़ में सिर्फ थकान मिलती है और कुछ नहीं, बाकी चीज़ें मिलती हैं, बस वो एज इसलिए मिलती हैं जैसे किसी ने आपके ऊपर उपकार कर दिया, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना उसमें, इस तरह से। तो मन को एकाग्र करो, उसके लिए ध्यान करो, मेडिटेशन करो, सही तरीके से करो, तो वो सक्सेस होता है ना, और जीवन में सफलता ज़रूर मिलती है। गुरु जी ने तो सिखाया है हमको, है ना, सिखाना आपने भी। गुरु जी ने क्या बोला, मन को चंचल है तो मन को स्थिर करने के लिए ध्यान ही करना ज़रूरी है। चलो, अभी जैसे भी आपको करके आता होगा वैसे कीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपने मेडिटेशन की लिंक ज़रूर भेजती हूँ, उससे आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, आपको थोड़ा पता चल जाएगा। चलो, स्टोरी टाइम में आज के दिन इतना ही, चलो बाय।